तो और शुरुआत तो मैं करूंगा ये बर्दिया जी के यहाँ से। हाँ, वही आपके जोड़ीदार हैं भी, अगर आप टोपी उतार लें तो। नहीं, वो वैसे हमको याद आ रहा है, बताया गया कि आप पता नहीं वो प्राइमरी स्कूल में क्या सचिव थे, क्या प्रोफेसर थे, अब कुलपति हैं। कुलपति हैं, अब हेडमास्टर हो गए। तो पढ़ा रहे थे तो एक लड़के ने पूछा कि मास्टर साहब, सुरेश मेरा भाई है, अगर नाम लिखना हो उसका तो उसमें छोटा सा लगाएंगे, स पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे कि बड़ा ऊ की? ये इनको तो अब चूंकि प्रोफेसर प्राइमरी विद्यालय के सोचने लगे। कहा, बेटा अगर सुरेश तुम्हारा बड़ा भाई है तो बड़ा ऊ लगा देना, अगर छोटा भाई है तो बात हो गई। तब तक दूसरी विपत्ति खड़ी हो गई। एक ने कहा लड़के ने कि मास्टर साहब, मच्छर कौन सा लिंग है? पड़े धर्म संकट में। इन्होंने कहा कि बेटा अगर मच्छर काटता है तो पुल्लिंग है, अब मच्छर काटती है तो स्त्रीलिंग है। अब मच्छर न काटता है न काटती है तो समझो कि नपुंसक लिंग है। अच्छा, तो कहना पड़ा मुझे कि क्या पढ़ाना था गुरुजी, क्या पढ़ाया आपने बाबा, क्या पढ़ाना था गुरुजी, क्या पढ़ाया आपने? दक्षिणा लेकर नकल करना सिखा, दक्षिणा लेकर नकल करना सिखाया आपने। इतना ही नहीं, राम के स्थान पर बैठे परीक्षा में किशन, प्रश्न हल करके उन्हें भी चिट थमाया, प्रश्न हल करके उन्हें भी चिट थमाया आपने। और मैं वन बंधु परिषद के लोगों के लिए दो एक मुक्तक खास तौर से पढ़ना चाहता हूं आज के मौके पे। जी स्वागत। अगर यहाँ से मैं कुछ छोड़ के न जाऊं तो फिर मेरे आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेरी बेटी रहती है और बेटी के यहाँ मैं कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ, कुछ दे के जाना चाहता हूँ, ये मेरा भाव है। डॉक्टर वाचस्पति की बेटी, ये मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तो ये तो हम लोग अपने घर में अपने रिश्ते में आए हैं ना। जाजू जी अब ऐसा नाम है इनका, जाजू जी। अरे अब इसमें मैं कुछ जोड़ रहा हूं। सपने में एक दिन का नाम आने लगा, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक नाम है, लेकिन उतने ही अच्छे ये सुभाष। आप लोग इतने समझदार हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अभी तो थ्योरी देखी आपने, प्रैक्टिकल तो होने दीजिए। अच्छा देखिए, हम तो वैसे कुछ गीत वगैरह पढ़ेंगे ही, जो भी आप जो चाहिएंगे सुनाएंगे। जी जी स्वागत पढ़िए। पहले मैं कहता हूं कि गंध बनकर बिखर जाइए,
दिल में सबके उतर जाइए, सर्वदा नाम जिंदा रहे, काम कुछ ऐसा कर जाइए, काम कुछ ऐसा कर जाइए। और वो किसी ने कहा ना कि खुद ही को कर बुलंदित ना, तो मित्रों दीप मन का जला दीजिए, जिंदगी जगमगा दीजिए, ज्योति फैले अखिल विश्व में, खुद को सूरज बना दीजिए, खुद को सूरज बना दीजिए। और लक्ष्य के लिए एक मंत्र मैं यहां दे के जाना चाहता हूं। लक्ष्य पर मैं अक्सर कहता हूं, बिना कहे रह नहीं सकता। दो एक मित्रों को तो मैंने कहा अभी अकेले में बैठे बैठे, लेकिन अध्यक्ष जी हैं, आप सब हैं, हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है। ये 4 पंक्तियों का मंत्र लक्ष्य के लिए। नहीं अवश्य सुनाइए। लक्ष्य पाना है तो हरदम प्रयासरत रहिए, लक्ष्य पाना है तो हरदम प्रयासरत रहिए, शकुहा पोह की स्थिति में कभी मत रहिए, और आपके पांव भी होंगे जरूर मंजिल पे, आपके पांव भी होंगे जरूर मंजिल पे, प्रगति की राह में गतिमान अनवरत रहिए, प्रगति की राह में गतिमान अनवरत रहिए। और एक चीज और भी कहा जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जग को सुधारना है तो खुद को सुधारिए, वाह वाह। जग को सुधारना है तो खुद को सुधारिए, चेहरे से पहले अपने मुखौटा उतारिए, वाह 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 वाह। हो जाएगा जनाब वहम दूर आपका, शीशे में जरा गौर से मुखड़ा निहारिए, शीशे में जरा गौर से। वाह वाह वाह। और एक रचना पढ़ने का मन करता है। भाई पढ़िए पढ़िए, कमाल है, इतनी बड़ी उम्र में आपने शीशा ही नहीं देखा। कमाल है, बहुत अच्छा लिख दिया। शीशा ही तो नहीं देखा, अगर शीशा देखा होता शर्म। वो है ना कि इलाही वो भी क्या आप दिन अंग्रेजी में अलग अलग करिए, शीशा। तो वही मैं कह रहा हूँ, इलाही वो भी क्या दिन थे कि पसीना गुलाल था, अब इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। तो व्याकुल जी, प्यार में ऐसा नहीं होता, वो लगाकर बैठे पहलू में तेल मिट्टी का। मोहब्बत के नशे में हमने संदल का इतर जाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
हाँ, वैसे मेरी आदत है कि मैं बड़ों के मुंह नहीं लगा करता। नहीं नहीं, मैं नहीं लगूंगा। आप मान लीजिए कुत्ता आपको काट ले तो क्या आप कुत्ते को काटोगे? मैं बिल्कुल शांत। आप मेरे ही मुख की बात छीन रहे हैं तो मैं क्या करूं? अब वही कहा किसी ने। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किसी ने कहा तो कि ऊंचाई में सब अलग अलग होते हैं लेकिन नीचाई में सभी, अब यही सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आपकी नीचता को प्रणाम करता हूं। अब यह काम तो कोई परम नीच व्यक्ति ही कर सकता है ना। अब आप मेरे लिए आदरणीय होते जा रहे हैं। अरे वाह, क्या कहने। जहां जहां मैंने नीचता करी वहां प्रणम्य हो गया। वाह। तो एक रचना जी, स्वागत। आदित्यनाथ जी महाराज ने इस रचना को बहुत पसंद किया था। जी जी जी। योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, और उसमें कुछ इस तरह के शेर हैं कि वो निश्चित रूप से आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। बहुत अच्छा व्याकुल जी, वही रचना पढ़िए। बिना किसी का नाम लिए, चाहे ये राजा हो चाहे वो राजा हो, मैं किसी का नाम क्यों लूं? नहीं नहीं, ईरोड के श्रोता बहुत समझदार हैं, आप बिल्कुल सब समझ में आएगा। जी 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 जी। स्वागत। फूलों पे उनसे पाँव भी डाले नहीं गए, फूलों पे उनसे पाँव भी डाले नहीं गए, हाथों से मेरे आज भी छाले नहीं गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर कहा मंजिल न मिलने का एक कारण देखिए, लिख कर के कोई भूल से रख दे किताब में, लिख कर के कोई भूल से रख दे किताब में, उस खत की तरह डाक में डाले नहीं गए, वरना मंजिल मिलती। राणा की तरह घास की खाई है रोटियां। अध्यक्ष जी, ये हम हिंदुस्तानी वो हैं कि राणा की तरह घास की खाई हैं रोटियां, हम मान सिंह की तरह पाले नहीं गए। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप वो हैं कि कुंडल कवच भी ले गए, कुछ लोग मांग कर, कुंडल कवच भी ले गए, कुछ लोग मांग कर, याचक कभी भी कर्ण से टाले नहीं गए। और
ये शेर बतौर खास आप सबकी भेंट कर रहा हूं मैं। दुनिया के दीन धर्म का ठेका है उन्हीं का। दुनिया के दीन धर्म का ठेका है उन्हीं का। जो भूल के मस्जिद शिवाले नहीं गए। और आखिरी बात कह रहा हूं जाजू जी, अब किसी का नाम क्यों लिया जाए, रहने दीजिए, त्योहार में पड़े रहे। बादाम का हलवा चखें कुत्ते जनाब के। बादाम का हलवा चखें कुत्ते जनाब के। मुद्दत से मेरे मुख में निवाले नहीं गए। अब देखिए, हम होते बिहार की पजरे से आइल बानी, जो लालू जी बाना ना, अब झूठे ना उनका अगल मुंह का स्वादे खराब हो गए। लेकिन अब वो पजरे से आइल बानी तो हम सोचता नहीं कि भोजपुरी में हमारे उत्तर जौन बोल जाला माटी के बोली, तो वो कुछ सुनावल चाहते हैं, लेकिन ओके न सुना के जैसे मातृ सत्ता जो बैठी है हमारी, हम माँ पर एक रचना सुनाना चाहते हैं, इसलिए कि थोड़ा माताओं के बारे में भी कुछ कहें। अध्यक्ष जी, आप अपनी अपनी माँ का चेहरा याद करिए और ये मेरा गीत सुन लीजिए। और कुछ भूमिका बनाने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस मातृ सत्ता के चरणों में ये मेरी रचना प्रस्तुत है। बस अपनी माँ का ध्यान करें, ये मेरी रचना सुन लें। जी स्वागत। माँ के हाथों की बनाई रोटियां खाता रहा। क्यों ना आज 5 स्टार होटलों में भी भोजन करूं, लेकिन माँ के हाथों की बनाई रोटियां खाता रहा। माँ के हाथों की बनाई रोटियां खाता रहा। अब कहाँ वो जायका खाने में जो आता रहा। और बचपन में जब नए कपड़े पिन्हा कर खुशबू होती थी कभी, जब नए कपड़े पिन्हा कर खुशमा होती थी कभी, देख कर माँ का फटा आंचल में शर्माता रहा। हर मुसीबत झेल कर करती रही वो परवरिश। क्या गजब माँ और बेटे का मधुर नाता रहा। जब परीक्षा में मुझे स्थान मिलता था प्रथम, अंक सूची सबसे पहले माँ को दिखलाता रहा। और साथियों, झूठ पहली बार बोला
माँ से वह दिन याद है। वाह 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 वाह। आज भी झूठ पहली बार बोला, माँ से वह दिन याद है। भूल पर अपनी कई दिन तक मैं पछताता रहा। और आखिरी बात, 9 महीने गर्भ में थी कैद व्याकुल आत्मा। 9 महीने गर्भ में थी कैद व्याकुल आत्मा। प्राण रक्षक अमीय माँ की नाभि से आता रहा। माँ के हाथों की बनाई रोटियां खाता रहा। अब कहाँ वो जायका खाने में जो आता रहा। ये तो मातृसत्ता के चरणों में। अब आप लोग गंभीर हो गए थोड़ा। अब इसमें ये बताइए कि कोई डॉक्टर बैठे हैं या कोई वकील बैठे हैं तो थोड़ा हाथ उठाइए, अगर नहीं बैठे हैं तो अच्छी बात है। कोई है? नहीं तो खतरा उनसे लग रहा है। हाथ से में देखिए, हाथ से भी मैं कुछ कह सकता हूं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो बढ़िया रसगुल्ला खिलाने के बाद चोटहिया जिलेबी खिला रहे हैं, लेकिन हाथ से कवि सम्मेलन है तो उस पर एक वकील मेरे मित्र हैं, बड़े दहेज के लोभी, लालची, ये चाहिए वो चाहिए, इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दिए। शादी होकर के आई तो लोग कहते हैं ना कि ये काम अध्यक्ष जी आप नहीं, आपके वो करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे? तो मधुयामिन के माने होता है सुहागरात। मधुयामिन से शुरू होगी कविता, मधुयामिन पे समाप्त होगी। मधुयामिन की सेज पर बोले एक वकील, मधुयामिन की सेज पर बोले एक वकील, अप्रिय चरित्र सबूत बिन सुनता कौन अपील। वकील के यहाँ जाइए तो तुरंत कहेंगे चरित्र सर्टिफिकेट लाओ। प्रिय चरित्र सबूत बिन सुनता कौन अपील, सुनता कौन अपील व्यर्थ घूंघट की फाइल। इतना सुनते ही पत्नी बदली स्टाइल, कह व्याकुल दम की दहेज सूची की दामिन, और श्रीमन क्या, श्रीमन के पिता मनाएंगे मधुयामिन। इतनी बड़ी दहेज की लिस्ट लेके आई थी। और डॉक्टर लोगों की ये हाल है, अखबार में पढ़िए तो पता चला कि ऑपरेशन किया तो कैंची तौलिया पेट में छोड़ दिया। रोगी के ही पेट में भूल जाए औजार, रोगी के ही पेट में भूल जाए औजार, ऐसे सर्जन की स्मृति को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार, लगा दे कहीं भी चीरा। शर्मा जी क्या है, आपको कोई कष्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को कष्ट है, यही कष्ट आप लोगों का। बैठालना चाह रहा हूँ जो लोग जा रहे हैं कि थोड़ा सा बैठ जाए, जरूरी काम हो जाएंगे आप। मैं जो लोग अभी जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बैठने का कष्ट करें। व्याकुल जी जब काव्य पाठ कर लें उसके बाद। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, किसी को जरूरी काम से जाना होगा तो क्या करेंगे, अपना पॉइंट खराब करेंगे। काव्य पाठ के बीच में कोई उठता, अब आप रोकेंगे जबरदस्ती, ये तो कविता में कैसी जबरदस्ती भाई। अरे पढ़िए पढ़िए। रोगी के ही पेट में भूल जाए औजार, रोगी के ही पेट में भूल जाए औजार, और ऐसे सर्जन की स्मृति को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार, लगा दे कहीं भी चीरा, और चीरे दहिना अंग भले हो बाएं पीरा, कह व्याकुल सर्जन के हाथों दुर्गति होगी, और चीर दिया दिल भले ही था पोता का रोगी। मर्ज कहीं और है, इलाज कहीं और हो रहा है। और यहाँ तो बड़ी साफ सफाई है, इतनी साफ सफाई तो हम अपने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि सरकारी अस्पताल में अगर सबसे पवित्र जानवर हिंदुस्तान में सूअर को कहते हैं, इसलिए कि उसे भी लोग खा जाते हैं। मानव का मैला भखे सो सूअर कहलाए, आय अद्भुत मानव जीव है सूअर तक को खाए, उनको भी खा जाता है। तो एक गेट के अंदर अस्पताल के गेट से कविता शुरू होगी, गेट पे खत्म हो जाएगी।
मैं समाप्त कर दूंगा। गेट के अंदर अस्पताल के घुसा एक बारह माने सुअर। गेट के अंदर अस्पताल के घुसा एक बारह, साफ सफाई देख वहां की निकली मुख से आह, निकली मुख से आह, गंध नथुने में पैठी, और हैजे के भीषण प्रकोप से काया ऐठी, कह व्याकुल चलने लगा उसका मुंह और पेट, और प्राण पखेरु उड़ गए लांग न पाया गेट। प्राण पखेरु उड़ गए लांग न पाया गेट। तो ये व्यंग के माध्यम से भी कुछ कहने की कोशिश। अब सिर्फ लतीफा नहीं, हम यहाँ आए नहीं थे सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। सिर्फ गा बजा कर हम चले जाएं, लतीफा सुना के चले जाएं, तो आने का क्या मतलब हुआ। तो सज्जनों, समय अब कर रहा है कुछ इशारा, जुदाई के सिवा कोई न चारा, और रहा संपर्क कायम यदि हमारा, तो मिलेंगे फिर यहीं पर हम दोबारा, मिलेंगे फिर यहीं पर हम दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद।